Welcome again in this online class. Today we will study about column chromatography. Chromatography is a technique in which the substances to be separated are introduced onto the top of a column packed with an adsorbent passed through the column at different rates that depend on the affinity of each substance for the adsorbent and for the solvent or solvent mixture, and are usually collected in solution as they pass from the column at different types. ये द्रव और ठोस विधि है जिसमें कि स्थिर प्रावस्था ये ठोस होता है और जो चलायमान प्रावस्था है ये या तो द्रव होगा या गैस होगा। इस विधि को सबसे पहले अमेरिकन केमिस्ट D.T. डे ने 1900 में विकसित किया था और एमएस स्वेट जो कि एक पॉलिश बोटानिस्ट थे 1906 में अधिशोषक कॉलम का उपयोग करके प्लांट पिगमेंट्स का इन्वेस्टिगेशन किया था। The most widely used forms of column chromatography are adsorption chromatography, partition chromatography, ion exchange chromatography, gel chromatography। अर्थात जिस क्रोमाटोग्राफी में कॉलम का उपयोग किया जाता है, स्तंभ का उपयोग किया जाता है, वो है अधिशोषण क्रोमाटोग्राफी, विभाजन क्रोमाटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमाटोग्राफी। एड्सॉर्प्शन कॉलम क्रोमाटोग्राफी इस तकनीक में जो मिक्सचर के कंपोनेंट है वो सबसे पहले अधिशोषक में अधिशोषित होते हैं और उसके बाद उसका सेपरेशन किया जाता है। पार्टीशन कॉलम क्रोमाटोग्राफी या विभाजन कॉलम क्रोमाटोग्राफी में जो स्टेशनरी फेस है, स्थिर प्रावस्था है या जो मोबाइल फेस या चलायमान प्रावस्था है, ये दोनों ही द्रव होते हैं। जेल कॉलम क्रोमाटोग्राफी में जो कॉलम होता है उसके अंदर जेल भरा हुआ होता है और जेल के सहायता से कंपोनेंट मिश्रण में से सेपरेट आउट करते हैं और इसके अंदर जो स्टेशनरी फेस है, जो स्थिर प्रावस्था है, वो एक सॉल्वेंट या विलायक होता है जो कि विलयन के गैप के अंदर उपस्थित होता है। आयन एक्सचेंज कॉलम क्रोमाटोग्राफी के कॉलम के अंदर आयन एक्सचेंज रेजिन भरा हुआ होता है जो कि स्थिर प्रावस्था होता है। जो स्थिर प्रावस्था जो चलायमान प्रावस्था, जो मोबाइल फेस, ये गैस है या लिक्विड है, इसके आधार पर कॉलम क्रोमाटोग्राफी दो प्रकार के होते हैं, लिक्विड क्रोमाटोग्राफी एंड गैस क्रोमाटोग्राफी। लिक्विड क्रोमाटोग्राफी को LC कहा जाता है और गैस क्रोमाटोग्राफी को शॉर्ट। Principle of column chromatography. The basic principle involved in column chromatography is to adsorb solutes of the solution with the help of a stationary phase and further separating the mixture onto the mixture into discrete components. इस विधि में मिश्रण के अवयवों की अधिशोषकता के अंतर के कारण वे कॉलम में भिन्न भिन्न दूरी पर अधिशोषित हो जाते हैं और उनकी अलग अलग पट्टियां बन जाती है। इनको शुद्ध विलायक की सहायता से पृथक कर लेते हैं। The adsorption of solute molecules to the column occurs in a reversible ऑफ कॉलम क्रोमाटोग्राफी। कॉलम क्रोमाटोग्राफी के जो मेन कंपोनेंट्स है वो मोबाइल फेस, जो कि हम सॉल्वेंट यूज़ करते हैं और उसको एक प्रेशर से डाला जाता है जिसके लिए पंप यूज़ किया जाता है। इंजेक्टर है जो कि सैंपल जिसका हमें सेपरेट आउट करना है, सैंपल मिक्सचर है, उसको इंजेक्ट करते हैं कॉलम के अंदर। मेन कंपोनेंट कॉलम जिसके अंदर जो है एड्सॉर्बेंट पैक्ड होता है। इसके बाद आता है डिटेक्टर जो कि कॉलम में से जो सेपरेट आउट होता है कंपोनेंट, उसको वो डिटेक्ट करता है और फिर उसको रिकॉर्डर में जाके उसको रिकॉर्ड भी करता है और इस तरह से क्रोमाटोग्राम बनता है।
कॉलम क्रोमेटोग्राफी में जो डिफरेंट लेयर्स के जो एड्जॉर्ब्ड होते हैं, वो जो डिफरेंट पट्टी वाले जो लेयर्स है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटोग्राम। कंपोनेंट्स जो कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी का होता है, यदि वो हम लिक्विड और गैस, जो कि मोबाइल फेस है, या तो गैस हो सकता है या लिक्विड हो सकता है, उनमें जो कंपोनेंट है वो सेम ही होता है। पहला है स्टेशनरी फेस, जो हम जिस भी हम मिक्सचर का एनालिसिस करेंगे उसके अकॉर्डिंगली हम अप्रोप्रिएट चूज़ करते हैं, जो कॉलम के अंदर भरा हुआ रहता है एड्जॉर्बेंट। अब कॉलम, ये मेन है, कॉलम जो है ये ग्लास की या स्टेनलेस स्टील की बनी हुई होती है, जो कि 25 से 50 सेंटीमीटर लॉन्ग और 4 मिलीमीटर डायमीटर की होती है। ये कन्वेंशनल टाइप के हो सकते हैं जिसके अंदर एड्जॉर्बेंट भरा हुआ होता है, या फिर ये ऑलरेडी कन्वेंशनल टाइप मीन्स हम उसके अंदर भरते हैं बाद में, या फिर ये ऑलरेडी फिल्ड कॉलम होते हैं जिसके अंदर एड्जॉर्बेंट पहले से ही भरे हुए होते हैं। अब मोबाइल फेस एंड डिलीवरी सिस्टम। जो मोबाइल फेस जो है इसके अंदर जो हम सॉल्वेंट जो हम डालते हैं वो, और उसके एक डिलीवरी सिस्टम है जो पंप के सहारे हम डालते हैं, वो जो सैम्पल सॉल्यूशन है उसको जो है कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, और जिस भी प्रेशर से हम डालेंगे वो उसका जो रेट ऑफ फ्लो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। एंड इंजेक्टर सिस्टम, इस सिस्टम से हम सैम्पल, जो टेस्ट सैम्पल है उसको हम कॉलम के अंदर इंजेक्ट करते हैं। अ डिटेक्टर एंड चार्ट रिकॉर्डर, हमने जैसे चित्र में देखा था, एक डिटेक्टर होता है, एक चार्ट रिकॉर्डर होता है। डिटेक्टर से जो भी कंपोनेंट है वो डिटेक्ट करता है और उसको फिर रिकॉर्ड कर लिया जाता है रिकॉर्डर में। अ फ्रैक्शन कलेक्टर, जो भी क्रोमेटोग्राम बनता है उसके अंदर जो सॉल्यूट जो सेपरेट आउट होते हैं उसको हम कलेक्ट करते हैं कलेक्टर में, और फिर उसके बाद फर्दर जो है उसका एनालिसिस करते हैं फॉर बायोकेमिकल स्टडी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी, पहला स्टेप बहुत ही इम्पॉर्टेंट, प्रिपरेशन ऑफ द कॉलम। कॉलम जो है वो ग्लास ट्यूब के ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं। उसको सबसे पहले एक वर्टिकल पोजीशन में एक स्टैंड पे लगाते हैं, और उसके अंदर जो है सबसे पहले हम एक कॉटन वूल या एस्बेस्टस पैड या ग्लास वूल हम डाल देते हैं कॉलम के अंदर, जिससे ये जब हम एड्सॉर्बेंट डालेंगे ये वहाँ से निकल ना जाए, तो उससे हमने इसको रोक दिया। इसके बाद जो एड्सॉर्बेंट है, सिलिका जेल यदि ले रहे हैं तो उसकी एक स्लरी बना लेते हैं सूटेबल सॉल्वेंट से, और फिर ऊपर से हम इसको डाल देते हैं, और सॉल्वेंट इतना डालते हैं उसके ऊपर जो है लेयर, सॉल्वेंट जो है एड्सॉर्बेंट के लेयर के ऊपर होना चाहिए, जिससे कि ये जो कॉलम पैक्ड होता है वो डैमेज ना हो या उसके अंदर कोई क्रैक ना हो। कॉलम को पैक करने के लिए दो तरह से हम पैक कर सकते हैं, ड्राई पैकिंग या वेट पैकिंग। ड्राई पैकिंग में जो हम एड्सॉर्बेंट है वो फाइन पाउडर के रूप में होता है, उसको पहले ऊपर से डाल देते हैं, उसके बाद जो है हम सॉल्वेंट डालते हैं। वेट पैकिंग के अंदर हम एड्सॉर्बेंट की एक स्लरी बना लेते हैं सॉल्वेंट से, और फिर हम उसको सॉल्वेंट के सहारे हम इसके अंदर डालते हैं,